हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? सामान्य विशेष के बारे में। जो कल अपन ने क्या पढ़ा था? कल अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े थे जो क्या थे? षट पदार्थ, आयु की परिभाषा और आयुर्वेद की परिभाषा। ये कॉमन कॉमन सी चीज़ें हैं जो अपन को नॉर्मली पता होनी चाहिए और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो ये चीज़ें अपन को, इनके श्लोक और इनका मतलब, ये सारी चीज़ अपन को याद होनी चाहिए। वैसे एक आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन पढ़ेंगे, क्या? सामान्य और विशेष। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपन कोई भी चिकित्सा करते हैं, कोई भी रोगी का अपन उपचार करते हैं, उसको निरोगी करते हैं, तो उसमें भी सामान्य विशेष का बहुत महत्व है। कोई भी औषधि अपन को देनी है तो सबसे पहले अपन उसको सामान्य विशेष देखकर ही उसका अपन इलाज करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे सामान्य विशेष की परिभाषा। तो यहाँ पे अगर ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो अपन को हर चीज़ बतानी पड़ेगी कि सामान्य विशेष की परिभाषा क्या होती है, सामान्य विशेष के प्रकार कितने होते हैं और इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को ये श्लोक याद रखना है। सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम, मतलब हमेशा सभी भावों की वृद्धि का जो कारण क्या होता है? सामान्य होता है। मतलब कोई भी चीज़ अपन को बढ़ानी है तो उसके लिए अपन उसको क्या लेना पड़ेगा? उसके सामान्य गुण वाली, उसके सामान्य कर्म वाली या फिर उसके सामान्य द्रव्य वाली चीज़ ही अपन को लेनी पड़ेगी जिससे उसके गुणों में वृद्धि हो। ठीक है। और हास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति उपश्यतु, मतलब जो हास मतलब क्षय का जो कारण होता है वो क्या होता है? विशेष। ठीक है, वृद्धि का कारण होता है सामान्य और हास का कारण होता है विशेष। ठीक है, तो ये श्लोक अपन को याद रखना है। सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम हास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति उपश्यतु। ठीक है, और ये जैसे कि ये रेफरेंस दे के भी पूछ लिया जाता है कि डैश 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 प्रवृत्ति उपश्यतु को एक्सप्लेन कीजिए। ये 10 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा, तो अपन को ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब जैसे इसकी परिभाषा दी हुई है सामान्य विशेष की कि सदा सभी भावों की वृद्धि करने वाला जो क्या होता है? सामान्य होता है। और हाश हाश मतलब कमी, कमी करने वाला कौन होता है? विशेष होता है। ठीक है, इस आयुर्वेद शास्त्र में सामान्य और विशेष दोनों की प्रवृत्ति की जाती है, अर्थात इन दोनों की प्रवृत्ति क्रिया से दोष धातु एवं मलों की वृद्धि और ह्रास किया जाता है। जैसे कि अपने मलों की वृद्धि हो रही है तो अपन उसको कम कैसे करेंगे, और अगर कमी हो रही है तो अपन उसकी वृद्धि कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अपन को किससे पता चलेंगी? सामान्य विशेष से। ठीक है, अब अपन देखेंगे आगे कि सामान्य सामान्य क्या होता है? वृद्धि का कारण होता है। तो अपने शरीर में जो भी धातुएं क्षीण हो गई हैं तो अपन उनको वृद्धि करनी है, तो अपन किस किस प्रकार से कर सकते हैं? जैसे कि द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। तो सबसे पहले अपन देखेंगे द्रव्य सामान्य को। द्रव्य मतलब कोई भी पदार्थ, अर्थात कोई भी वस्तु ऐसे जिसके खाने से अपने धातु में वृद्धि हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, मांस खाने से मांस बढ़ता है। मतलब जैसे कि अपन को पता है 7 धातु होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। वैसे ही जो मांस धातु होती है अगर वो अपने क्षीण हो गई है शरीर में तो अपन उसकी वृद्धि कैसे कर सकते हैं? तो क्या होता है कि मांस धातु से ही मांस की वृद्धि होती है। अगर और कोई धातु देंगे तो वो क्षीण हो जाएगा। तो अपन को अगर वृद्धि करनी है तो सेम धातु का ही सेवन करना पड़ेगा। जैसे कि मांस खाने से मांस बढ़ता है, क्योंकि बकरे के मांस में जो मांसत्व गुण है वह मनुष्य के मांस में पाया जाता है। मतलब जो गुण बकरे के मांस में है वही अपने मनुष्य के मांस में है। तो क्या हो गया? सेम मांस खाने से ही मांस की वृद्धि होती है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि अपने शरीर में रक्त, ब्लड की कमी हो गई तो अपन उसको क्या करेंगे? ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। तो ब्लड से ही अपन उसके ब्लड की पूर्ति कर सकते हैं। तो क्या हो गया इसमें? सामान्य वृद्धि कारणम। अब अपन देखेंगे गुण सामान्य। गुण सामान्य मतलब ऐसे गुणों की, ऐसे समान गुण वाले द्रव्य देने जिनसे उनकी वृद्धि हो सके। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, दूध एवं घी खाने से शुक्र की वृद्धि होती है। अब जैसे आपको पता है दूध के गुण क्या क्या होते हैं? दूध क्या होता है? स्निग्ध होता है, गुरु होता है, मधुर होता है। और उसके सेम गुण कैसे होते हैं? शुक्र में भी वैसे ही गुण होते हैं। तो ये सारे गुण दूध में भी हैं, घृत में भी है और शुक्र में भी है। तो ये सेम गुणों वाले द्रव्य का सेवन करने से शुक्र की क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं जैसे कि ये सारी चीज़ें गुड़, घृत आदि, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? गुरु होती है, स्निग्ध होती है और ये कफ को बढ़ाने वाली होती हैं। ठीक है, वैसे अब अपन देखेंगे कर्म सामान्य। कर्म सामान्य मतलब ऐसा कार्य करना जो अपने क्या हो? धातु की वृद्धि का कारण हो। ठीक है, अब जैसे कि
वायु का कर्म, जैसे अपन ने वात के गुण पढ़े थे, रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, जल, अनिल, ये सब किसके हैं? वात के गुण हैं। ठीक है, तो अपन को अगर वात बढ़ानी है अपने शरीर में, अगर अपन को वात बढ़ानी है तो अपन कैसे कार्य करेंगे? जो वात को बढ़ाने वाले हों, जैसे कि दौड़ना। अगर अपन दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो इससे अपने शरीर में क्या हो रही है? वात बढ़ रही है। ठीक है, तो अपन को उसी के समान कार्य करना है जिससे कि अपनी वात बढ़ जाए। जैसे कि अब कफ, कफ का गुण क्या होता है? स्थिर करना, गुरुता उत्पन्न करना। तो अपन अगर कफ गुण को बढ़ाना है तो अपन वैसा ही काम करेंगे। कैसा? कि अगर कफ को बढ़ाना है तो अपन उसी के समान कार्य करेंगे, जैसे कि सोना या बैठना। इन सब चीज़ों से क्या होता है? अपने कफ की वृद्धि होती है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें अपन को पता है कि सामान्य वृद्धि का कारण होता है, पर इसमें कुछ एक्सेप्शन भी जो अपन को देखने को मिलते हैं कि जो सेम होते हुए भी उसमें हाश का कारण बन जाते हैं। तो ये एक्सेप्शन अपन को ज़रूर याद रखनी है। जैसे कि आंवला गुण में अम्ल होता है, ठीक है, पित्त भी अम्ल होता है, पर गुण सामान्य होने पर भी आंवला पित्त शामक ही होता है, वर्धक नहीं। ठीक है, तो अपन को ये याद रखना है। क्यों? क्योंकि आंवले का क्या होता है? शीत वीर्य होता है, और पित्त क्या होता है? वीर्य में उष्ण होता है। ठीक है, तो अपन को ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि आंवले के गुण तो सेम होते हैं, अम्ल होता है, पित्त भी अम्ल होता है, फिर भी आंवला क्या होता है? पित्त शामक होता है, ना कि पित्त वर्धक। ठीक है, ये अपन को यहाँ पे याद रखना है। ऐसे ही जैसे अपन ने सामान्य के प्रकार देखे थे, वैसे ही अपन को यहाँ पे क्या चीज़ याद रखनी है? द्रव्य विशेष, गुण विशेष, कर्म विशेष। जैसे सामान्य के 3 प्रकार थे, वैसे ही विशेष के भी 3 प्रकार है, द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। तो क्या होता है? जो विशेष अपन ने क्या बताया था? विशेष होता है क्षय का कारण, मतलब अपनी धातुओं का ह्रास करने वाला। तो अपन सबसे पहले देखेंगे द्रव्य विशेष के बारे में। वहाँ पे अपन ने क्या देखा था कि अपन मांस धातु से मांस की वृद्धि कर रहे थे, बट यहाँ पे अपन को क्या करना है? उसका क्षय करना है। अब अस्थि मांस से विशेष भिन्न होती है, इसलिए मांस की वृद्धि होने पर अस्थि का प्रयोग किया जाता है। अब पता है कि यहाँ पे अपन मांस धातु की वृद्धि के लिए मांस धातु का ही उपयोग कर रहे थे, पर यहाँ पे अपन को उसकी कमी बतानी है। तो अब मांस धातु क्या होती है? उसकी वृद्धि करनी है तो अपन को उसके विपरीत गुण वाली कौन सी लेनी है? अस्थि धातु, क्योंकि अस्थि धातु का काम क्या होता है? वायु प्रधान। तो वो मास का क्या करेगी? ह्रास करेगी। ठीक है, अब अपन ने देखना है गुण विशेष। गुण विशेष मतलब ऐसे गुणों को, विपरीत गुणों को लेना जिससे कि उसका ह्रास हो जाए। जैसे कि वात के गुण क्या क्या होते हैं? रुक्ष, लघु, शीत, ये होता है। तो अगर अपन को वात कम करनी है, वात को घटाना है, तो अपन कैसे गुण लेंगे? कैसे गुण वाला द्रव्य लेंगे? जो उसके विपरीत गुण वाला हो, जैसे कि तेल, स्निग्ध, गुरु, उष्ण युक्त होता है। अब जो तेल होता है वो क्या होता है? स्निग्ध होता है, गुरु होता है और उष्ण होता है। तो उससे क्या हो जाएगा? वात का शमन हो जाएगा और कफ बढ़ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अब अपन देखेंगे कर्म विशेष। कर्म विशेष मतलब ऐसे कर्म करना जिससे वात की कमी हो जाए। जैसे वात अपन चल रहे हैं तो अपनी वात बढ़ रही है, तो अब अपन इसको कम करना है, तो अपन और चलेंगे तो नहीं, अपन कैसा काम करेंगे जिससे कफ की वृद्धि हो जाए और वात का क्षय हो जाए। जैसे बैठना, सोना, ये सब क्या होते हैं? कफ को बढ़ाने वाले होते हैं और वात को कम करने वाले होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन को अगर पूछा जाए कि सामान्य विशेष क्या होता है, तो उसमें ये एक एक चीज़ अपन को बतानी है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं आगे। जैसे कि अपन ने पढ़ा था सामान्य का, तो अब यहाँ पे सामान्य के भी अपन को और अच्छे से बताया गया है। तो ये श्लोक भी अपन को यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अपन को याद रखना है। क्या है? सामान्य एकत्वरम विशेषस्तु पृथकत्व। मतलब जो सामान्य होता है वो क्या होता है? एकत्व करने वाला होता है, और विशेष क्या होता है? पृथकत्व। पृथकत्व मतलब अलग करने वाला, और सामान्य क्या है? एक करने वाला। ठीक है, तुल्यार्थता ही सामान्य विशेषस्तु विपर्य। अर्थात जो एकत्व बुद्धि को उत्पन्न करने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? सामान्य, और जो विभिन्न बुद्धि को उत्पन्न करता है उसी को क्या बोला गया है? विशेष। अर्थात जो अलग अलग करने वाला बुद्धि से वो उसे क्या बोला जाता है? विशेष बोला जाता है। ठीक है, सामान्य तुल्य अर्थ को बताता है और विशेष इनसे विपरीत अर्थ का बोध करवाता है। ठीक है, ये अपन ने देख लिया कि क्या क्या होता है। सामान्य एकत्व करने वाला होता है और विशेष पृथक मतलब अलग करने वाला होता है। जैसे कि अपन देखेंगे कि सामान्य एक कैसे होता है। अपन ने देखा कि गाय होती है, वो गाय भी कई प्रकार की होती हैं। कोई देसी गाय होती है, कोई जर्सी गाय होती है, पर उन सब में एक सामान्य चीज़ क्या है कि वो क्या है? गोत्व जाति की हैं। सभी गायों के 2 सींग, 2 पैर, 1 पूँछ, ये सब कुछ होती है, बट आ तो वो किस में गई? गोत्व जाति में ही आ गई ना। तो ये क्या हो गया? उसका सामान्य हो गया। ठीक है,
और उसके बाद अपन देखेंगे ठीक है। अपन आज यहीं पे इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद अपन देखेंगे कल। ठीक है, थैंक यू।